आज क्या ही मस्त जीत मिली है हमें सारे वालों को। जब से हमने भागते हुए स्पिनर हर्षल पटेल, लॉर्ड उनादकट और 110 की स्पीड वाले डेविड पेन को ड्रॉप किया है, तब से हमारी किस्मत ही बदल गई है पूरी। हमने एक भी मैच नहीं हारी है तब से। पहले 4 मैचेस में हमने 3 मैचेस हारे थे, 4 में से 3 हारे थे, जस्ट एक जीते थे, वो भी केकेआर से, जो सबको फ्री में पॉइंट्स दे रही है। लेकिन उसके बाद हमने 5 में से 5 मैच जीती है। ये सारी ऐसी टीम जिसको आईपीएल शुरू होने से पहले सब लोग बेकार बोल रहे थे, वर्स्ट बॉलिंग लाइनअप बोल रहे थे, वही टीम आज एमआई, जीटी, सीएसके, केकेआर इन सब के ऊपर है। जीटी से तो अभी मैच नहीं हुआ है, लेकिन बाकी तीनों को हम हरा के ऊपर आए हैं। और एमआई, सीएसके वगैरह को लोग कितनी स्ट्रॉन्ग टीम्स बोल रहे थे, एमआई को परफेक्ट टीम बोल रहे थे, लेकिन देखो एमआई की पोजीशन पर। एक भाई चीज़ जो हमने गलत कर दिया है, जिसका दाग कभी भी नहीं जाएगा, हम एलएसडी से कैसे हार गए, फ्री पॉइंट्स गिविंग एलएसडी से हम हार गए थे। ये सब का किया करतूत मतलब उन तीनों की वजह से ही है भाई। भागता हुआ स्पिनर हर्षल पटेल और लॉर्ड उनादकट, जयदेव उनादकट। लेकिन तुम लोग को मैं अपने एक मस्त फैक्ट के बारे में बताता हूँ। फैक्ट नहीं है ये, बेसिकली स्टोरी ही है। मैं 2018 के एंड से क्रिकेट देखना स्टार्ट किया हूँ, जब मेरी उम्र 10 साल थी। 2018 में जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ हुआ था, वो मेरा फर्स्ट क्रिकेट मैच था जो कि मैंने देखा था। लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, उसके बाद से आईपीएल में मैं जिस भी टीम को सपोर्ट करता हूँ वो कभी आईपीएल जीत नहीं पाती है। रुकिए मैं बताता हूँ। 2019 और 20 में मैं दिल्ली कैपिटल्स को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, पृथ्वी शॉ जैसे यंग प्लेयर्स खेलते थे जो कि मुझे बहुत पसंद थे। 2019 की बात करें, 19 में डीसी ने प्लेऑफ निकाल लिया था, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं कर पाए थे। सीएसके और एमआई के बीच में फाइनल हुआ था। 2020 में मैं दिल्ली को सपोर्ट कर रहा था, और इस बार तो भाई ये नल्ली टीम फाइनल भी चली गई। इमेजिन, फाइनल चली गई लेकिन फिर भी हार गई एमआई के सामने। 2021 में मैंने दिल्ली को छोड़ दिया, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को छोड़ दिया था, उनकी टीम भाई बेकार थी, मुझे पता चल गया। तो 2021 से मैं कोलकाता को सपोर्ट करने लगा, और पता नहीं कोलकाता ने कैसे एलिमिनेटर खेल के मर के फाइनल तक निकाल लिया 2021 में, लेकिन सीएसके से वन साइडेड फाइनल हार गई। उस वक़्त कोलकाता में रिंकू सिंह को कोई जानता भी नहीं था, उसको मैं भी नहीं जानता था। मैं तो 5 छक्कों के बाद जाना, जो उसने गुजरात के सामने मार के केकेआर को जिताया था, उसके बाद से। 2022 और 23, 22 और 23 में भी मैंने कोलकाता को सपोर्ट किया, लेकिन उन ईयर्स में कोलकाता कुछ कर नहीं पाई थी यार। शुभमन गिल को उन्होंने छोड़ा था, शुभमन गिल गुजरात में जाते ही तहलका मचा दिया भाई। गुजरात एक बार फाइनल जीत गई और दूसरी बार फाइनल नहीं जीती, लेकिन शुभमन गिल के लिए एक ऐसा ईयर था जिसमें उसने ऑलमोस्ट विराट कोहली के बाद सेकेंड मोस्ट रन स्कोर किया है आईपीएल में, वो रिकॉर्ड अभी भी बरकरार है। उसके बाद 2024 में मैंने सोचा किसी और टीम को सपोर्ट करते हैं। अब एसआरएच ने पैट कमिंस को ले लिया था, जो कि मेरा फेवरेट फॉरेन प्लेयर था, तो मैं एसआरएच को सपोर्ट करने लगा। लेकिन उस ईयर एसआरएच ने इतना अच्छा खेला, पैट कमिंस के अंदर उन्होंने इतना अच्छा खेला, मतलब क्या ही बोलूँ, उन्होंने पूरा क्रिकेट का डेफिनेशन ही चेंज कर दिया। ट्रेविस हेड की जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की, वो भाई टी20 के जो हाईएस्ट स्कोर्स थे इतने साल से बरकरार थे, उन सबको तोड़ दिया। आरसीबी के सामने जो उन्होंने 287 का रन किया था, वो अभी भी रिकॉर्ड है, हाईएस्ट रन एवर स्कोर्ड इन आईपीएल, कोई तोड़ नहीं पाया है उसको। लेकिन उस ईयर भी एसआरएच फाइनल में केकेआर से बुरी तरह से हार गई। मिचेल स्टार्क ने अपना जो कहर बरसाया था ना, 113 में ऑल आउट कर दिया था, इजीली वन साइडेड फाइनल जीती थी केकेआर ने। तब कैप्टन श्रेयस अय्यर और कोच गौतम गंभीर थे भाई, जीजी भाई कोच थे। उसके बाद ही तो वो इंडिया के भी कोच बने, लेकिन उसके बाद केकेआर तो भाई बेकार अपना टीम डुबा दी। लेकिन अगले ईयर 2025 मतलब पिछले साल एसआरएच इतना गंदा खेली, सब टीम्स ने उनको फिगर आउट कर लिया था, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। और एसआरएच ने लेकिन लास्ट में थोड़ा कमबैक करके वो फाइनली 6th पोजीशन पे फिनिश किए थे। इस ईयर 2026 में एसआरएच फाइनली 3rd पोजीशन पे टिका हुआ है। एसआरएच अपना कमबैक कर रहा है और वो सेकंड टॉप 2 के लिए बहुत अच्छे से लड़ रहा है। देखते हैं कि एसआरएच अपना कमबैक कर पाता है या नहीं।
लेकिन मैंने जैसे बताया कि मैं जिस भी टीम को सपोर्ट करता हूँ वो भले ही फाइनल तक चली जाए लेकिन एक भी बार कप नहीं जीती है। लेकिन देखते हैं इस साल शायद पनौती काम ना करे, चेंज हो जाए। मूविंग ऑन, हर कोई आईपीएल से पहले एमआई, सीएसके, पंजाब, आरसीबी इन सबको वही बोल रही थी ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम्स है तो सबको धूल चटा देंगी वगैरह वगैरह। इस साइड को वो लोग बोल रहे थे भाई इनके बॉलर्स दानव नहीं है, दानवीर है। और कुछ मैचेस में ऐसा दिखा भी था। लेकिन उन दानवीर बॉलर्स को जब ड्रॉप करके हमने नया टीम बनाया, ऐसा टर्न अराउंड किया है। पंजाब और आरसीबी टॉप 1-2 पे है लेकिन सीएसके एमआई देखो कहाँ पे है और एसआरएच देखो कहाँ पे है। मुझे याद आता है यूट्यूब में मैंने एक वीडियो देखा था, क्रिकबज़ ने बनाया था, जिसमें माइकल वॉन बोल रहे थे कि एसआरएच इतनी टट्टी टीम है कि ये लोग क्वालिफाई तक नहीं कर पाएंगे। और अभी देखो एसआरएच टॉप 2 के लिए लड़ रही है। ऑनेस्टली ऐसे देखने में मज़ा आता है जब लोग ऐसे गलत प्रूफ करते हैं। उसी वीडियो के अंदर लोग बोल रहे थे भाई एसआरएच बेकार टीम है, उनके बॉलिंग लाइनअप नहीं है भाई, उनके बॉलिंग लाइनअप से तो भाई स्कूल टीम का बॉलिंग लाइनअप बेटर है। एक बंदे ने तो बोला था कि भाई उनकी बॉलिंग लाइनअप इतनी बेकार है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन और एक दूसरा बंदा था, उसने जो बोला था भाई मेरे दिल को छू गया था और मैं भी वही बोलना चाहूँगा। उसने आईपीएल शुरू होने से पहले बोला था कि हाँ तुम लोग हमें कम समझ रहे हो, एसआरएच को तुम कम समझ रहे हो, तुम हमें अंडर एस्टिमेट करो, लेकिन हम टूर्नामेंट में ऐसा कमबैक दिखा देंगे भाई तुम लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। और सही में यार सबकी बोलती बंद, जो भी कुछ बोल रहे थे। मैच के बारे में बात करें तो रिकल्टन ने अच्छी सेंचुरी मारी थी लेकिन वानखेड़े जैसे हाई स्कोरिंग ग्राउंड में एसआरएच के दानवों के सामने ये स्कोर कभी भी एनफ नहीं होने वाला था। एसआरएच को ये चेस करना बहुत ईजी लगा। अब बॉलिंग की बात करें तो पैट कमिंस और ईशान मलिंगा ने अच्छा बॉल किया, स्पेशली ईशान मलिंगा ने तो बहुत अच्छा बॉल किया। अपने मामा लसित मलिंगा के टीम मुंबई के सामने भाई इतना अच्छा बॉलिंग कर दिया, मज़ा आ गया देख के। अब जब उन्होंने 243 का चेस दिया मुझे लग रहा था हाँ ठीक ठाक है, शायद हम चेस कर लेंगे। और स्टार्टिंग में ही जो अभिषेक और हेड ने स्टार्ट लिया है, और ट्रेविस हेड का क्या लक था भाई, एक उसने कैच दिया वो ड्रॉप हो गया, फिर उसका एक एज लगा किसी ने अपील नहीं किया, उसका फिर एक कैच ड्रॉप हो गया। लेकिन जब बंदा आउट ऑफ फॉर्म होता है तो उसको थोड़ा लक की ज़रूरत होती है। लेकिन फाइनली लक जब काम कर गया, एसआरएच फाइनली जीत गई। ट्रेविस हेड ने अपना काम कर दिया। अब जब ट्रेविस और वो तीनों बंदे एक साथ आउट हो गए थे, मतलब 129 फॉर 0 था, उसके बाद 133 फॉर 3 हो गया था। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन ये तीनों एक साथ आउट हो गए थे। तब मुझे थोड़ा डर लग गया था कि कहीं मुंबई जीत ना जाए, लेकिन कोई टेंशन नहीं भाई, क्या प्लेयर है, क्या ही बोलूँ, जितना बोलूँ उसके लिए कम है। गॉड हेनरिच क्लासन भाई, उसने क्या मैच को संभाला है, मतलब एमआई को कमबैक करने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन एक बात भाई मुझे थोड़ी सस्पिशियस लग रही है, पिछले साल भी जब ईशान किशन मुंबई के अगेंस्ट खेला था तो वो उसके बैट में बॉल लगी नहीं थी, फिर भी वो चला गया था। और इस ईयर भी वो गोल्डन डक पे चला गया है। लेकिन हाँ ये जस्ट ऐसे ही है, इसका जस्ट कोइंसिडेंस होगा। ईशान किशन ऐसा क्यों नहीं, मतलब वो थोड़ी फिक्सिंग करेगा, मुझे नहीं लगता। लेकिन चलो कोई बात नहीं। बुमराह थोड़ा वॉश लग रहा था, एमआई फैंस बोल रहे थे, लेकिन एज ए इंडियन क्रिकेट फैन मैं यही बोलना चाहूँगा कि फॉर्म इज़ टेम्पोररी बट क्लास इज़ परमानेंट। बुमराह को अभी वो शायद मार खा रहा है, लेकिन एक बार इंटरनेशनल मैचेस शुरू होने दो, तुम देखोगे रियल बुमराह कौन है। और सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। एसआरएच अगर कप जीत जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। पीकडम आउट।